अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं? आपको प्रोडक्ट खरीदना है और उसको इन पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे बेच देना है। अब यहाँ पे कोई आप टैक्स के चक्कर में नहीं पड़े हैं, 0% जीएसटी है, आप प्रोडक्ट लाए और बेच दिया। तो कोई टैक्स की कैलकुलेशन नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा अपडेट देना चाहता हूँ, 10 दिन की ट्रेनिंग रखी है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सबसे पहली कैटेगरी है आपका बैंगल्स। बैंगल्स आपने देखे होंगे, वैराइटीज़ आती है उसमें, जैसे मेटल में, प्लास्टिक में, ग्लास में। तो मेटल वाले में तो जीएसटी लगता है, लेकिन प्लास्टिक और ग्लास वाले में जीएसटी नहीं लगता है। तो आप उस प्रोडक्ट को लाइए और सेल करिए। इसमें सिर्फ एक कंसर्न रहता है पैकिंग को लेके। तो जब आप इस प्रोडक्ट की पैकिंग करें तो इतना कन्फर्म रहें कि ये डैमेज ना हो, क्योंकि आपका पैकेट जो आपका ऑर्डर है आपका कस्टमर के तक पहुँचने के लिए, उसकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो ट्रांज़िट में डैमेज ना हो। हनी आप सेल करेंगे जिसे हम शहद बोलते हैं, तो इसमें भी आपका कोई जीएसटी नहीं लगता है। अब शहद के लिए आप सोच रहे होंगे आप कहाँ से लें? देखिए, शहद का क्या है, एक मधुमक्खी पालन जिसे हम बोलते हैं, आप देखेंगे छोटे-छोटे गाँव में और बहुत से ऐसी पहाड़ की जगह है जहाँ पे ये काम होता है, हनी डेवलप होता है और वो बॉटल में करके बेचते हैं। तो हनी में कोई टैक्स नहीं लगता, प्योर हनी की ज़रूरत हर किसी को है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपका कंसर्न हो जाता है कि इसमें जीएसटी तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट है और जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उसमें आपको FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत होती है। पोल्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट आप सेल करिए, उसमें आपको कोई जीएसटी नहीं देना। पोल्ट्री से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँगा, वो है मिट्टी के दिए। तो मिट्टी के दिए आप अगर सेल करेंगे, ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं, आप अगर बेचेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पे इसको कलर के साथ बेच सकते हैं, मल्टीपल कलर इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें आपको कॉम्बोज़ बनाने पड़ेंगे। तो ₹100 का प्रोडक्ट आप ₹300-400 का आराम से बेचेंगे, तो जितना भी होगा वो आपका मार्जिन होगा। ड्राई फ्रूट्स एक और ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई जीएसटी नहीं लगता। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जब आप इन प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इनके पैकेट्स बना के बेचिए या इसकी स्पेशल पैकिंग में आप बेचना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि स्पेशल पैकिंग में, बॉक्सेस में आप बना के बेचिए। जो भी आपके आस-पास होलसेलर हैं, उनसे प्रोडक्ट लाइए और उसको जो है आप उसको पैक करिए और बेचिए। अब यहाँ पे आपको इन्वेंट्री भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप सीधे होलसेलर के पास जाएँगे, मल्टीपल होलसेलर्स आपके शहर में होंगे, उनसे ही प्रोडक्ट लीजिए और बेचिए। FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत रहेगी, यहाँ पे आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइव प्लांट एक और ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई जीएसटी नहीं देना। अब लाइव प्लांट में यहाँ पे आपको ना तो इन्वेंट्री रखनी है, ना ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपके आसपास नर्सरी होगी और हर शहर में मैं मानता हूँ कि कम से कम 2-3 नर्सरी होती है जहाँ पे मल्टीपल वैराइटीज़ के फ्लावर्स, मल्टीपल वैराइटीज़ के प्लांट मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको हर वैराइटी जो भी आपके आसपास है उसको आपको लिस्ट कर देना है। इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें आपको फ़ोटो एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको गूगल से फ़ोटो निकालना है और अपलोड कर देना है। जब भी ऑर्डर आए नर्सरी से लाए और प्रोडक्ट आगे शिप कर दिए। बस पैकिंग में आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका प्लांट डेड ना हो। एक और कैटेगरी है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो भी प्लांट वगैरह इन लगाते हैं अपने घरों में, उनको फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो फर्टिलाइज़र यहाँ पे ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक मीन्स जो आपकी गोबर से बनी हुई हो या फिर आपका जो केचुए से बनी हुई होती है खाद, उस खाद को कस्टमर परचेज़ करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे हर कोई प्लांट लगाता है घर में, अब उनको खाद भी चाहिए। तो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि कौन-सी खाद उन्हें बेस्ट रहेगी उनके प्लांट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो खाद आप बेच रहे हैं, उसका आप 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी इस तरीके से आप उनका पैकेट बना के और शिप कर सकते हैं। तो एक बार में यहाँ पे कस्टमर 5 केजी तो एटलीस्ट परचेज़ करता है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि एक तो बल्क में परचेज़िंग हो रही है कस्टमर की तरफ से, दूसरा आप उसको ऑर्गेनिक को बेच रहे हैं। नॉन जीएसटी में एक और प्रोडक्ट आता है, वो है सीड्स। सीड्स आप अगर सेल करेंगे, जिसे हम बीज बोलते हैं, वो अगर सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये छोटी-सी जगह में आ जाता है। जैसे मेरे पास ये शेल्फ है, इस रैक में मैं जो हूँ ये प्रोडक्ट ईज़िली रख सकता हूँ और मल्टीपल सीड्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एक और बेनिफिट होता है कि जगह कम चाहिए, साथ में इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट कि शिपिंग में भी ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं इन्वेस्ट होता है। कम शिपिंग में आपका जो है प्रोडक्ट शिप हो जाता है और ईज़िली जो है वो कस्टमर्स तक पहुँच जाता है, कोई डैमेज का इश्यूज़ भी नहीं आते हैं। एनिमल फीड यानी कि जो प्रोडक्ट एनिमल के लिए आते हैं, खाने-पीने के लिए, उनको भी आप सेल कर सकते हैं विदाउट जीएसटी, उसमें कोई टैक्स नहीं है।
चाहे वो पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो बफेलो, काऊ, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट हो, इनके खाने पीने के लिए जो भी आइटम्स आते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं है। अब ये प्रोडक्ट जो है हर कोई सेलर सेल नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको रेगुलर कस्टमर मिलता है। एक बार कस्टमर ने परचेज़ किया तो 15 दिन बाद डेफ़िनेटली उसको ज़रूरत पड़ेगी, 20 दिन बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये कि आप इन प्रोडक्ट को बल्क में सेल करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान जो टूल्स यूज़ करते हैं उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसमें बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके आसपास जो ब्लैक स्मिथ हैं उनको आप देखिए और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन लिस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इन्वेंटरी नहीं रखनी, आपको यहाँ पे जो है इन्वेस्ट नहीं करना। प्रोडक्ट लाइए, ऑर्डर आए और उसको आगे सेल कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे 2-4 ब्लैक स्मिथ देख लेने जो भी आपके आसपास ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। सॉल्ट से आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाइट सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो सॉल्ट है ही। साथ में आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो आते हैं सॉल्ट में, जैसे पिंक सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, ये प्रोडक्ट भी ऑनलाइन बिकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी हेल्थ को लेके, और इसमें कोई जीएसटी नहीं देना, आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप पैकेट में बेचिए, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम, इस तरीके से इसके कॉम्बोज बना के बेचिए। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है गारमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का होना चाहिए, तब हमें अच्छी सेल आएगी, ऐसा नहीं है। ये वो प्रोडक्ट हैं जिन पे हर सेलर ध्यान नहीं देता है, और ये प्रोडक्ट अच्छे कस्टमर्स लाते हैं, कस्टमर्स हैं और इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैगरी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करेंगे तो आपको रेगुलर कस्टमर मिलेंगे, प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको देना नहीं है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो जैगरी सर्च करती हैं ऑनलाइन, जो घर में अपना प्रोडक्ट खुद का डेवलप करती हैं, जैसे गुड़ की पट्टी हो गया, ड्राई फ्रूट्स की पट्टी हो गया, जो जनरली विंटर्स के टाइम में आपने देखा होगा बिकते हुए। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जैगरी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैगरी यहाँ पे मल्टीपल कलर की आती है, ब्लैक एंड ब्राउन, इस तरीके से। तो आप अपनी क्वालिटी बेस उसको बेच सकते हैं, और जो कस्टमर है, एक बार जो लेडीज़ आपसे लेंगे, जो वुमेन्स लेंगे, वो आपसे बार बार वही प्रोडक्ट आके लेंगे। तो उनका जो काम है, वो उनका काम यही है प्रोडक्ट डेवलप करने का, और आपका जो काम है आपको उनको बेहतर क्वालिटी देने का। तो एक बार आप उनसे जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे वो कस्टमर मिल जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। बुक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको कोई जीएसटी नहीं देना। अब बुक्स यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए आती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, डिपेंडिंग कोर्स के लिए। आप कौन सी बुक सेल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें कोई आपको जीएसटी नहीं देना। देखिए होता क्या है कि हम पब्लिशर के पास जाते हैं, प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बुक लेकर आते हैं और उसको आगे सेल करते हैं। तो हम 100 रुपये की लाएँ, 200 की बेचें, इसमें कोई टैक्स नहीं देना। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्पेशली एक कैटेगरी को टारगेट कर लें, जैसे बच्चों के लिए हमने कलर थीम के लिए एक प्रोडक्ट बनवा लिया, ड्राइंग की बुक बनवा ली या फिर राइटिंग की बुक बनवा ली। उस थीम पे हमने किसी पब्लिशर या फिर किसी राइटर से बात करके उसको पब्लिश करवा के और अपने नाम से हमने सेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भी हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। व्हीट और राइस भी आप सेल कर सकते हैं, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। पैकिंग इसकी जेनरिक होनी चाहिए, कोई ब्रांडेड रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांड का नेम है तो फिर उसमें आपका जीएसटी लग जाएगा, लेकिन अगर कोई लूज प्रोडक्ट है और उसको आप जेनरिक में बेच रहे हैं पैकिंग करके अपने नाम से, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं है। आप 100 रुपये किलो ले रहे हैं और उसको 150 रुपये किलो बेच रहे हैं तो वो बिकेगा। तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे क्या हो रहा है कि देखिए आपने देखा कि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो पुश किए जा रहे हैं कस्टमर को, वो ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पुश किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है। 100 रुपये का आइटम है, फ्लिपकार्ट उसको 50 रुपये का कस्टमर को दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ग्रोसरी में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अमेज़न का भी सेम यही है कि ग्रोसरी के कस्टमर्स को वो लाना चाह रहा है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये नॉन जीएसटी है, यानी कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है और आगे बेचना है, इसमें कोई टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होनी है। अब ये प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करिए अपने अकॉर्डिंग कि आपके आसपास कौन से ऐसे होलसेलर हैं, कौन से ऐसे सप्लायर हैं, कौन से ऐसे डेवलपर हैं जिनसे आप प्रोडक्ट लेके और आगे सेल कर सकते हैं।